माता पार्वती ने भगवान शिव से कुछ प्रश्न किया और वहां प्रश्न के कारण भी भगवान नारद ही है। एक बार देवर्षि नारद माता पार्वती के पास आए और उन्होंने कहा, मैया भगवान शिव आपको सब बात बताते हैं? बोले हाँ बिल्कुल बताते हैं। कहा नहीं, सब बात तो नहीं बताते, कुछ तो जरूर छिपाते हैं। कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब बात बताते हैं। कहा अच्छा, सब बात बताते हैं तो आप जानती हैं कि उनके गले में जो माला है वो किसकी है? कभी आपको इस माला के विषय में बताया? माता पार्वती ने कहा, मैंने तो नहीं जाना। तब आपको भगवान शिव क्या बताते हैं? जरा पूछना वो माला किसकी है। और यह कह करके देवर्षि नारद नारायण नारायण कह के चले। एक दिन भगवान शिव आए माता पार्वती के पास। मैया पार्वती से कहा, देवी जी थोड़ा जल पिलाओ। माता पार्वती ने कहा, अब हम जल नहीं पिलाएंगे, आप हमसे बहुत पर्दा करते हो, बहुत कपट करते हो, बहुत बात छिपाते हो। सही सही बोलो, हम जो पूछेंगे वो बताओगे? शिव जी ने कहा, भाई क्या जो है जो आज तक नहीं हमने आपको बताया। अच्छा एक बात बताओ, नारद जी आए थे क्या? माता पार्वती ने कहा, उससे क्या लेना देना? नारद जी आए थे या नहीं आए थे, आप बताएंगे कि नहीं? भगवान शिव ने कहा, नहीं बताऊंगा। तो आप बताइए कि आपके गले में जो मुंड की माला है ये किसकी है? भगवान शिव ने कहा, ये मुंड की माला तुम्हारे गले की माला है। जब तू मर जाती है तो तुम्हारा गर्दन, तुम्हारा सिर छेदन करके, सिर काट करके वही माला में पहन लेते। मैया ने कहा, हम मरते हैं और आप अमर क्यों रहते हैं? शिव जी ने कहा, मैं अमर इसलिए रहता हूं कि हमने अमर कथा सुनी है। अच्छा, आप अमर कथा सुने इसलिए आप जीवित रहते हैं और हम अमर कथा नहीं सुने इसलिए मर जाते हैं। हमें भी अमर कथा सुनने की इच्छा है, हमें भी सुनाओ। अब भगवान शिव बात को टाल रहे थे, लेकिन लगा कि अब बात बिगड़ जाएगी। शिव जी ने कहा, ठीक है, चारों तरफ देख लो, कोई है तो नहीं, क्योंकि अमर कथा सुनकर के यदि कोई अपराधी अमर हो जाए तो कितने घर बर्बाद कर दे। मैया चारों तरफ घूमकर देख ली, कहीं कुछ नहीं दिखा, पर एक सुक, एक तोते का अंडा टूटी हुई अवस्था में पड़ा हुआ। मैया को लगा कि ये जो सुक का अंड विगलित है ये क्या करे। दूसरी बात, भगवान शिव ने एक प्रस्ताव रखा कि मैं जो भी बोलूंगा तुम्हें हुंकार करना पड़ेगा। जैसे कोई गांव में कहानी कहता है ना, तो बीच में लोग हूं करते रहते हैं। तो शुरू हो गई कथा, अमर कथा प्रारंभ कर दी। प्रथम स्कंद से जन्माद्यस्य से प्रारंभ हुआ, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दसम स्कंद इत्यादि की कथा सुनाई। पर जब नौ योगीश्वरों के संवाद की चर्चा आई तो मैया पार्वती को नींद आ गई। मैया सो गई और वो जो सुक, जो तोते का विगलित अंडा था, अब उसके अंदर प्राण का संचार हो गया। अब वहां से वो हुंकार भरने लगा, हूं। जब भागवत अब विश्राम की स्थिति में पहुंच गई तो मैया की नींद खुली। अरे
हमने तो नौ योगीश्वर संवाद सुना ही नहीं, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की चर्चा सुनी ही नहीं, भगवान के विभूतियों का वर्णन सुना ही नहीं। शिव जी पूछे हुंकार कौन कर रहा था? मैया बोली मैं तो सो गई, न जाने कौन बोल रहा था। शिव जी बोले अब हम जाएंगे देखेंगे कि कौन हुंकार कर रहा था। जब भगवान शिव गए तो जो सुख था, जो विगलित अवस्था में छत बिछत टूटा था, उसमें से एक सुख सावक निकल गया था, छोटा सा बच्चा। भगवान शिव झपटे मारने के लिए भय के मारे बेचारा वो भयभीत होकर के उड़ गया, और उड़ करके गया तो उस समय वेद व्यास भगवान की पत्नी माता अरणी ऋतुस्नाता ऋतु धर्म से पूर्ण होकर के और ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर ऐसे बाल झाड़ रही थी, और उसी समय भगवान की कृपा से उनका मुंह खुला, जमाई आई या जो भी हुआ, सुख उनके पेट में जाकर के प्रवेश। इधर भगवान शिव दौड़े दौड़े पहुंचे व्यास के आश्रम। भगवान व्यास संध्या वंदन करके आए तो देखे कि दरवाजे पर भगवान शिव खड़े हैं। प्रणाम किया, कैसे पधारे प्रभु, बड़ी कृपा हुई। शिव जी ने कहा कृपा नहीं हुई, हमारा दुश्मन तुम्हारे घर में छिपा है, उसे बाहर कर। क्या हुआ? कहा उसने अमर कथा सुन रखी है। बोले महाराज वो घर में हो तब ना, अब तो घरनी के घर में चला गया है, अब तो माता के उदर में चला गया, वो निकलेगा नहीं महाराज, अब आप जो भी करो। भगवान शिव वहां से वापस हो गए, और इधर जब भगवान सुखदेव का जन्म होने वाला था, 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में थे। नारद जी ने जाकर कहा निकल जा, गर्भ से आवाज आई माया पकड़ लेगी। नारद जी ने कहा मैं कहता हूं माया नहीं पकड़ेगी। तो गर्भ से आवाज आई भीतर से कि आप तो खुद ही माया के चक्कर में पड़े हुए थे महाराज, माला फेंक करके बाला के चक्कर में घूम रहे थे, आपकी बातों पर क्या विश्वास करूं। नारद जी लौट गए। ब्रह्मा जी आए, मैं कहता हूं कि निकल जा। बोले अरे आप तो खुद मायापति के चक्कर में फंस गए, जाओ। अब निकलने का नाम नहीं ले रहे। माता जी बहुत दुखी हैं, क्योंकि गर्भ 12 वर्ष का हो गया है। भगवान सुखदेव ने कहा जब तक मायापति आकर के नहीं कहेंगे कि माया से मुक्त मैं तुम्हें कर रहा हूं, तब तक हे पिताजी मैं निकलने वाला नहीं। भगवान कृष्ण आए, और भगवान कृष्ण ने कहा मैं कहता हूं निकल जा बेटा, तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी, नहीं पकड़ेगी, नहीं पकड़ेगी। त्रिवाचिक सत्य 3 बार कहा। भगवान कृष्ण की बातों पर विश्वास करके सुखदेव जी घर से निकले, और नाल भी नहीं कटा, नाल लेकर ही चल दिए। यम प्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरजुहा। पीछे पीछे व्यास जी दौड़ने लगे। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तन् सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस। हे पुत्र आओ आओ आओ। वृक्षों से पर्वतों से आवाज टकरा रही है, प्रतिध्वनि हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वृक्ष भी पैर पकड़ के कह रहे हैं आओ आओ आओ। और एक अद्वैती विद्वान कहा करते थे, सिद्धि टीका का थोड़ा यहां आश्रय लेकर के, कि वृक्षों ने फटकार लगाया व्यास को, ऐ व्यास हम तो अपने फल दुनिया के कल्याण के लिए दे देते हैं, हम तो खाते नहीं, और आपका एक बेटा चला गया तो आप इतने परेशान हो। वृक्षों ने फटकार लगाई।